इन चुनौतियों से निपटते हुए जब आप इन इलाकों पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी ये सड़क पूरी तरह से लगातार धंस रही है। उत्तरकाशी में इस सबसे बड़ी आपदा में सबसे बड़े ऑपरेशन की कवरेज के लिए आज तक ग्राउंड जीरो पर है, उत्तरकाशी में है। घरों पर इस समय ताले हैं, जगह जगह जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इसमें मिसिंग हो सकते हैं। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ चॉपर्स की मूवमेंट भी दिखाई दी है। यहाँ पर मार्ग का पूरी तरह से वॉश आउट हो जाना, यहाँ पर जो एनडीआरएफ के सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम लोग इस पर नजर बनाए हुए। रास्ते भर हमने इतने लैंडस्लाइड देखे हैं, उन इलाकों से यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक मुश्किल टास्क था। आज तक इस समय ग्राउंड जीरो पर है। धराली के हालात पर आज तक हर उस मोर्चे पर तैनात है जहां तबाही मची और जहां इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। धराली के रास्ते से लेकर उत्तरकाशी, देहरादून तक की हर अपडेट हम लगातार आपके लिए ला रहे हैं। दिल्ली में सरकार क्या कर रही है, हमारे सहयोगी हर जगह हर खबर आप तक सबसे तेज और सबसे सटीक पहुंचाने का हर परिस्थिति में प्रयास कर रहे हैं। कुछ इस तरह के रोड ब्लॉक्स उत्तराखंड में अक्सर आपको दिखाई दे रहे हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। और आपने हमारे पीछे देखा, अभी कुछ प्रशासन की गाड़ियां निकली हैं क्योंकि रोड ब्लॉक्स को हटाने का काम किया गया है और अब यहां पर यातायात जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। जो आम लोग हैं वो भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति लगभग उत्तराखंड के हर राजमार्ग, हर छोटे रास्ते जो एक सिटी से, एक टाउन से दूसरे टाउन को या एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, उनमें ये देखने को मिल रही है। लेकिन जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से जेसीबी ला करके, बुलडोजर ला करके, कटाई छटाई करके रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रहा है। ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो रास्ते हैं जहां से राहत और बचाव का सामग्री और उनकी जो टीमें हैं वो धराली इलाके तक पहुंचती हैं। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम भी बेहतर होता नजर आ रहा है और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ चॉपर्स की मूवमेंट भी दिखाई दी है। सो इससे उम्मीद करते हैं कि एयर का ऑपरेशन जो है वो भी अब चालू हो पाएगा। उम्मीद यही है कि राहत और बचाव का काम शुरू हो पाए, जिन लोगों को जरूरत है उन तक ये सामग्री और राहत पहुंच पाए। फिलहाल सुआखोली से मैं अंजलि इस्टवाल, कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ आज तक के लिए। कल की बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ दरक गए, सड़कें जो चट्टाने हैं वो सड़कों पर आ गई हैं। अंजलि इस्तवाल हो, मंजीत नेगी हो, आशुतोष मिश्रा हो, अंकित शर्मा हो, ओंकार बहुगुणा हो, जितेंद्र बहादुर सिंह, मेरे कई सहयोगी हैं जो इस समय अलग अलग रिपोर्ट्स आप तक ला रहे हैं। अंजलि इस्तवाल भी इस समय हरसिल पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। ये है नेशनल हाईवे 34। ये उत्तरकाशी की तरफ जाता है और इस वक्त हम उत्तरकाशी की तरफ ही अग्रसर हैं। लेकिन जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरह के लैंडस्लाइड, भूस्खलन हमें बार बार जगह जगह दिख रहे हैं। एक तरीके से मान के चलें तो हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक छोटा या बड़ा लैंडस्लाइड हमको मिल जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ मुस्तैदी दिखाई गई है, इसे वक्त पर हटा दिया गया है। कम से कम एक गाड़ी को जाने का रास्ता बना दिया गया और इसकी वजह यह है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि प्रशासन की गाड़ियां भी इस वक्त धराली की तरफ ही रुक कर रही हैं। कई सिविलियन गाड़ियां भी हैं, आम लोगों की गाड़ियां भी हैं जो कि लगातार आवाजाही हो रही है। हाल आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हूटर्स के साथ जितनी भी एम्बुलेंसेस भी हमने देखी, ये पुलिस की गाड़ी लगती है, रसद का कोई सामान हो सकता है, सामग्री हो सकती है जो कि इस वक्त पहुंचाई जा रही है। बहुत जरूरी है ये जानना कि 3 इलाके थे जहां पे सबसे ज्यादा असर पड़ा था। हर्षिल में आर्मी कैंप के ऊपर, धराली में जहां पूरा एक गांव बह गया था और उसके अलावा सुखी। तो सबसे ज्यादा जरूरत जो इस वक्त राहत की है वो धराली में है, जहां पर लोगों के फंसे होने का अंदेशा है और सड़क वहां तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि एनडीआरएफ की टीम अब पैदल वहां तक जरूर पहुंच जाएगी। हरसिल और धराली के बीच जो एक पास का इलाका है, 50 मीटर का एक कंक्रीट ब्रिज वहां पर टूट गया।
50 मीटर लंबे ब्रिज पर फ्लैश फ्लड जब आया तो वो बह गया। गंगवानी पर इलाका एक वहां पर है, तो गंगवानी से इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्र। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पहुंचा हूं धराली के बेहद नजदीक, हरसिल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये जो इलाका है ये वो आखिरी पड़ाव है जिसके चलते अभी भी राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी इलाके हैं जहां पर सड़कें बही हैं उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो रास्ता आगे जोड़ता है दरअसल इस पर एक पुल था सीमेंट का, और सामने से आता हुआ सैलाब, पहाड़ों से जो झरना, वो प्रपात इतनी तेज था कि बीती शाम को वो पुल को अपने साथ लेकर के चला गया। और जैसे ही वो पुल बह गए, देखिए इसके साथ यहाँ पर पूरी जो सड़क है वो दरकती हुई चली गई। अमूमन यही तस्वीर हमने दूसरे इलाकों में देखी है, लेकिन यहाँ सड़क का हिस्सा महफूज है, ये सुरक्षित है, लेकिन इसके आगे जैसे आप जाते हैं यहाँ पर दरारें बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो इसकी वजह से, क्योंकि अब ना तो बड़ी गाड़ियां यहाँ से जा सकती हैं, ना संसाधन यहाँ से पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे हम आपको आगे की ओर अगर लिए चलें, ये देखिए ये जो पूरा इलाका है नुकसान, लगातार यहाँ से लैंडस्लाइड हुई है, और उस लैंडस्लाइड के बाद अभी भी उस तबाही के निशान। ये जो लकड़ियां हैं, ये जो बड़े बड़े हिस्से हैं, ये दरअसल उस प्रपात से बहकर आए हैं। जब झरना ऊपर से तेज आया तो वो बह करके आ गए, और ये सारा हिस्सा यानी यहाँ तक पानी था। ये जो नदी है आगे, इस नदी का स्तर यहाँ तक आया था, जिसने तबाही का चारों ओर ये मंजर फैला हुआ है। और ये सीमेंट का पुल, अब आप समझिए कि सड़क के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने वाला जो पुल है, ये लगभग 50 मीटर चौड़ा पुल है, कंक्रीट पुल है, बहुत मजबूत होता है। लेकिन ये पुल अगर इसमें बह गया हो तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रपात की रफ्तार और इसकी ताकत कितनी रही होगी। ये वो तबाही का मंजर है। सड़क पर पूरा झरना आ गया, सैलाब आ गया, अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। आज तक ग्राउंड जीरो पर है, यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल और उसके बाद धराली, यानी धराली से हम लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इससे आगे अब नहीं जाया जा सकता। यानी जो मदद के लिए दूसरी एजेंसियां आ रही हैं, मैं दीपक से कहूंगा बहुत आगे न जाएं, आगे का रास्ता खराब है। ये देखिए यहां से दरअसल जो भी खिसू टॉप का इलाका बताया जा रहा है कि वहां से भी जो पानी आया है वो इस प्रपात से आया। इसमें पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं, ये सब बह के ऊपर से आए। उसी के साथ साथ पेड़, तने, जंगल, सारा हिस्सा यहाँ पर आता गया। और जब वो इस पुल से टकराया होगा, ये देखिए ये वो पुल है, और जैसे ही वो इस पुल से टकराया होगा, इस पुल के आगे के पूरे हिस्से को उसने अपनी चपेट में लिया और सब कुछ बहा करके लेकर के चला गया। अब बड़ी गाड़ियों को अगर यह पुल खड़ा होता तो संभवतः सड़क बनने के बाद, दुरुस्त होने के बाद 2 घंटे में तमाम मदद की एजेंसियां उस पार पहुंच जाती। लेकिन ये पुल पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका है, इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। आज तक पहला चैनल है जो धराली के पास बेहद नजदीक, हम उस धराली, उस आपदा के केंद्र से सिर्फ 35 किलोमीटर नजदीक हैं। और वो 35 किलोमीटर की दूरी इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि जहां तहां इस ऑपरेशन को रोकने में मानो प्रकृति बाधा बन गई हो। कहीं भागीरथी का सैलाब, तो कहीं पहाड़ों से गिरता मलबा, और तो और रास्ते में लगातार जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो मेरे पीछे की ये तस्वीरें बयां करती हैं। कई लोगों को बचाया गया है, मरने वालों का आंकड़ा अभी 4 है। राहत बचाव कार्य के लिए जो लोग, जो एजेंसियां मुस्तैद थी, वो राहत बचाव कार्य कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी बड़ा खतरा ये है कि जो अतिरिक्त फोर्स, रेस्क्यू फोर्स मेरे पीछे खड़ी है, जो तमाम देहरादून, उत्तरकाशी होते हुए आगे पहुंचना चाहती है, वो यहाँ भटवारी में थम गई है। और उस रफ्तार को थामा है इन दरारों ने। ये दरारें जो भागीरथी के लहर के चलते बनी हैं, भागीरथी में उफान आया और उस उफान ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को, जो कि सामरिक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि उसको बहा ले गई। पीछे एनडीआरएफ की टीम खड़ी है। ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बीती रात बह गया। अब इसको रिस्टोर करने के लिए पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, चट्टानों को तोड़ा जा रहा है ताकि एक रास्ता बने। और जब ये रास्ता बनेगा तो पीछे सैकड़ों की संख्या में जो मददगार हैं, जो देवदूत हैं, वो यहां से निकलेंगे। ऐसे रास्ते दिल्ली से लेकर के भटवारी तक, इस पूरे रास्ते में जहां तहां लैंडस्लाइड हमने देखे हैं, इस तरह पहाड़ों से मलबा दरकते हुए नीचे आया है और ऐसे ही मलबों ने रास्ता रोका है मदद का। बहरहाल 100 से ज्यादा वो लोग, जिसमें एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और भारतीय सेना के लोग हैं, वो इस समय पूरा अभियान चला रहे हैं मदद के लिए
सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, तस्वीरें किस तरह इस इलाकों में दिखाई पड़ते देखिए, जहां तहां पहाड़ दरके हैं और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते से अलग अलग, क्योंकि 35 किलोमीटर की दूरी है, इस 35 किलोमीटर के मार्ग पर दरअसल आगे गाड़ियां जा सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है जहां सब कुछ थम गया है। 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर ऐसी ही तस्वीरें हैं। लेकिन जब बारिश हुई, जब लैंडस्लाइड हुई, जब क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटने की घटनाओं के बाद देखिए कैसे प्रकृति बेरहम हो जाती है, जब जहां तहां पहाड़ कुछ इस तरह खिसकते नजर आते हैं, मानो जैसे कोई रेत का टीला हो जो हवा के साथ नीचे आ रहा हो। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है। मैं भटवारी में हूं, उन्हीं इलाकों में जहां पर रास्ता रुक गया है, रास्ता बंद है। राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा मौसम बन रहा है। मैं इस वक्त जो गंगोत्री को जाने वाला राजमार्ग है पनियाली, ये उत्तरकाशी के पास एक जगह है और बड़ी लैंडस्लाइड यहाँ पर सुबह से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। और आप देखिए इसके साथ ही गंगोत्री जाने वाले जो बड़े तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में हैं लोग यहाँ पर जो आगे गंगोत्री की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन अब जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। लंबा जाम यहाँ पर इस राजमार्ग पर दिख रहा है और ये स्थिति सिर्फ एक जगह की नहीं है। अगर आप बात करें चंबा से लेकर उत्तरकाशी और जहां धनाली में जो आपदा आई है उसके आगे गंगोत्री तक, ये कई जगह पर इस तरह की लैंडस्लाइड है। आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? हम महाराष्ट्र से आए, चारों धाम करना चाहते थे, मगर बीच में धनाली में वो जो बाढ़ आई ना, बादल, हाँ नहीं, उसके पीछे से हम अटक पड़ी इधर। हाँ, तो अभी हम वो तो कैंसिल हो गया दोनों। तो अभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, मगर आगे क्या होता है क्या मालूम, भगवान जी क्या बोलते। कब से फंसे हुए हैं आप? अभी 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। अच्छा, 2 दिन हो गए। तो कहाँ जाना है उसके बाद? अभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है और वहाँ से गंगोत्री नहीं जा पाए? गंगोत्री क्या जा पाएंगे, वहाँ बाढ़ आ गई ना, इसके वास्ते नहीं जा सकते। कुछ लोग तो हैं वहाँ? नहीं, साथी कोई नहीं, जो थे हमारे साथ है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, धनाली में? धनाली में। तो हम अभी उनकी जानकारी है आपके पास? नहीं, अभी फिलहाल नहीं, संपर्क नहीं हुआ पाया। हमारी तो गाड़ी है, हम भी फंसे हुए परसों से यहीं पे ही धनाली में हुआ था। वहाँ पे हम आधे घंटे पहले निकले थे और अब यहाँ पे आके रुक चुके हैं। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो यात्री हैं जो 4 धाम यात्रा पर निकले थे। और अभी भी अगर मैं बात धनाली की करूं जहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ है, हादसा बड़ा हुआ है, वहां पर भी अब करीब अभी जो प्रशासनिक आंकड़े हैं 50 से 60 लोगों के फंसे होने की, दबे होने की आशंका है। हालांकि अभी थोड़ी सी पिछले 1 घंटे से गनीमत है कि बारिश बंद हुई है और जो सड़क से राहत के काम है उनमें तेजी आई है। धराली में हुई जो अतिवृष्टि है उसके बाद भयावह मंजर गंगोत्री नेशनल हाईवे के दर्जन भर से अधिक स्थानों पर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से चली रेस्क्यू की टीम वो अभी तक धराली नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि भटवाड़ी के पास 2 स्थानों पर गंगोत्री नेशनल हाईवे 25-25 मीटर करीब वॉश आउट हो गया है। उसके साथ ही आज तक की टीम भटवाड़ी से 15 किलोमीटर पैदल चल के गंगनानी के इस स्थान पर आई है। लेमचा घाट के नाम से ये जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये आपदा का भयावह मंजर, ये लेमचा घाट के पास यानी कि गंगनानी के पास ये किस तरह से एक पूरा पुल ताश के पत्ते की तरह बह गया है। इतना विकराल रूप से ये लेमचा घाट, जो स्थानीय भाषा में इस नदी को कहा जाता है, कितना प्रवाह उसका रहा होगा। थोड़ा कैमरामैन से चाहूंगा जूम करके एक बार दिखाएं किस तरह से ये पूरी तरह से यहाँ पर एक सीमेंटेड आरसीसी पुल हुआ करता था जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो गया है। जो स्थानीय जो वन गुज्जर हैं जो यहाँ पहाड़ियों पर रहते हैं वो भी अपने परिवारों को देखने के लिए इस स्थान की ओर आए हैं, लेकिन इनके जो दुपहिया वाहन है वो भी यहाँ पर सिमट करके रह गए हैं, क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के तमाम जो आला अधिकारी हैं जिनको धराली तक पहुंचना था वो भी अब थक हार कर यहाँ से वापस चले गए हैं। प्रशासनिक अमला कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के अब सड़क मार्ग से धराली तक राहत और बचाव कार्य करने के लिए जो दल तैयार किए गए थे उनका पहुंच पाना सड़क मार्ग से बिल्कुल भी संभव नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओंकार बहुगुणा, गंगनानी, आज तक। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन सहेदी आज तक पर इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का धराली में ऑपरेशन चल रहा है काफी कठिन है, मौसम भी वहां पर खराब है, आप लोगों की टीमें कहां तक पहुंची हैं और किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, कल जो ये घटना हुई है तकरीबन 2 बजे दिन में,
उसमें धराली में ये फ्लैश फ्लड आया है। उसमें 4 लोग डेड बताए जा रहे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। इसके साथ ही 2 और जगहों पर भी हर्षिल में और सुक्की टॉप में ये फ्लैश फ्लड आया। हर्षिल में आर्मी के 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि तीसरी जगह जो है वहाँ पर कोई अभी हताहत नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम उत्तरकाशी से रवाना की गई थी। 3 टीमें उत्तरकाशी ऋषिकेश हाईवे के थ्रू वहाँ पर रवाना की गई हैं, मगर अभी चूंकि वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बारिश हो रही है, उसके वजह से जो आवागमन है वो बाधित है।